हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज जो है राधा अष्टमी की पूजा हम लोग कर चुके हैं। सो आपको राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो में मैं पूजा चूँकि कर चुकी हूँ, तो आपको श्रृंगार दिखाऊंगी और पूजा कैसे की वो भी दिखा दूंगी। और कुछ यूँ कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, उनके आंसर भी यहीं पर जो है वो कर दूँगी। तो देखिए, ये तो है श्रृंगार। सो बहुत सारे लोगों को कमेंट आएगा कि दीदी ब्लू कलर की ड्रेस नहीं पहनाई। तो मैं बताऊँ उनको, मैं कपड़ा भी लाई थी ब्लू रंग का, और पता नहीं क्यों वो मतलब सिल नहीं पाया, वो बना ही नहीं। मैं बैठी भी नहीं बनाने, और इनफैक्ट वो बन ही नहीं पाया। सो ये ड्रेस भी मैंने रेडी की थी, मैं ही लेकर आई थी इसका कपड़ा। तो ये ड्रेस मैंने तैयार की, और ये हमने अपनी राधा रानी का श्रृंगार किया। तो बहुत सुंदर लग रही है। और इस बार जो है हेयर स्टाइल हमने अपनी राधा रानी का चेंज किया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। सब आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा जो है वो इनका श्रृंगार हुआ है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद ये है हमारे ठाकुर जी, और ये रहा ठाकुर जी का श्रृंगार। और इस तरीके से हमने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार। सो ये लड्डू गोपाल को हमने ब्लू रंग की पोशाक पहनाई, इनकी चूँकि मिल गई थी, तो इनको मैंने ब्लू रंग की पोशाक पहनाई। और यहाँ पर जो है आप देखिए, मैंने अष्ट सखियों को जो है स्थापित किया है। सो देखिए, ये चारों हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर चारों सखियाँ स्थापित हैं। वहाँ तुलसी जी रखी है, और ये हैं गणपति जी, और यहाँ पर कलश की स्थापना है, और दीप कलश की स्थापना हमने की है। और ये आरती चूँकि हम कर चुके हैं, सो आरती की थाल है। और उसके बाद ये जो है वो भोग है। सो भोग में हमने इस बार अरबी की सब्ज़ी, जो कि राधा रानी की प्रिय भोग है, वो बनाई है। यहाँ आलू कद्दू की सब्ज़ी है, ये रायता है, खीर है, पूड़ी। इस तरीके से पंचमेवा का भोग लगा के और मिठाई का भोग लगा के हमने ये अपनी पूजा यहाँ पे पूर्ण की। सो बहुत सारे लोगों का एक कमेंट था कि दीदी आप गणेश जी को बैठाया करें, और गणेश जी का जो है वो आप जो उत्सव है वो मनाया करें। सो देखिए, एक रिचुअल से मैं आपको बताऊं, दक्षिण के साइड चूँकि मनाया जाता है, गणेश जी कार्तिकेय जी से मिलने जाते हैं, तो वो तो वहाँ पे चलता है। अगर आप यूपी साइड आएंगे, तो जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि देखा देखिए फेस्टिव यहाँ होने लगा। अगर आप उसकी डिटेल निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। चूँकि हमारे यहाँ तो वैसे ही स्थापित हैं। अगर आप यूपी की बात करें तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि गणेश जी जो है वो दीपावली पर आते हैं, पूरे साल स्थापित रहते हैं। जो लोग मिट्टी के विग्रह लाते हैं और फिर उनको दिवाली के करीब विसर्जित करके फिर नए लाते हैं। तो यूपी के साइड ये वाला रिचुअल्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ यही है, बहुत सारे लोग गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं और बैठा रहे। किसी का बस कमेंट था कि दीदी इस साल आपका बेटा आया है, आपको करना चाहिए था, ताकि आगे आपका बेटा इस रिचुअल्स को आगे बढ़ाए। देखिए, आगे वो इस रिचुअल्स को आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ऐसे ना तो मैं जानती हूँ ना आप जानते। इनफैक्ट ये जो मैं कर रही हूँ वो ये भी करेगा कि नहीं करेगा, ये कोई नहीं जानता। सो अपने से एक नई जिम्मेदारी थोपने की ज़रूरत नहीं। उसका मन होगा वो ज़रूर करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। सो ये उसके अपने मन की बात है। अच्छा, एक कमेंट ये था कि दीदी आप इतना सारा प्रसाद क्यों बनाती हैं, एक सब्ज़ी भी बना के काम हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। मैंने अपने घर में यही देखा है और मुझे ये अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि कुछ लोग कहते दीदी हम तो खाली मिठाई का, बाज़ार से मिठाई लाते उसका भोग लगा देते। हाँ तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं चूँकि हमने शुरू से यही देखा है, मैं यही देखकर अपने घर में बड़ी हुई हूँ। जब हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती थी तो मम्मी बिना प्याज लहसुन का बढ़िया से भोग तैयार करके, और घर का बना भोग मतलब ज़रूर लगाती थी। बाज़ार से आए चाहे ना आए, घर का ज़रूर लगता था। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा, जैसे मान लीजिए मिठाई भूल गए तो उन्होंने फटाक से बेसन भूंजा और लड्डू बांध दिए 4-5, बस। तो मैंने ये भी देखा है। तो मैं से जितना हो जाता है उतना मैं कर रही हूँ। और आप अगर नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप करें। ये आपकी टोटल अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। तो और बकाया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए, हमारे यहाँ गणेश जी की स्थापना होने के बाद ही पूजन होता है। सो देखिए, ये हमारे परमानेंट गणेश जी हैं। और कोई पूजन हो, चाहे बहुत छोटा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे दैनिक पूजा ही क्यों ना हो, हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा कर कर ही आगे पूजा बढ़ाते हैं। और इस वर्ष तो एक नई चीज़ हम लोगों के साथ ये जुड़ी, जैसे कि जो मेरे इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं, जो हस्बैंड के इष्ट हैं वो शक्ति है, माँ पार्वती हैं, और हमारे बेटे की जो कि कुंडली तैयार हो गई है, तो उनके जो इष्ट हैं वो गणेश जी हो गए हैं। तो अब कंप्लीट शिव परिवार जो है हम लोगों के इष्ट देवता हो गए हैं। तो बस ऐसा सा है। 1-2 कमेंट और हैं छोटे छोटे। सो देखिए, किसी का मेरे पास कमेंट था कि दीदी जो जन्माष्टमी का प्रसाद है
हम हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे नहीं, हम नहीं बांट पाए। तो पड़ोसी अच्छे हैं कि नहीं ये चर्चा का विषय नहीं है। आप पड़ोसियों को नहीं बांटना चाहते तो कोई बात नहीं, आप किसी और को बांट दीजिए। आपको लगे कि हाँ इसको देना चाहिए तो आप दे सकते हैं। लेकिन हमें, चूँकि मेरे यहाँ जैसे बात करें ना, तो पड़ोसी अच्छे हैं या बुरे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिनके यहाँ व्यवहार है उनके यहाँ जाता है। अब वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये हमारे लिए बहुत चर्चा का विषय नहीं। हाँ, हमने एक फेस्टिव मनाया, उसका प्रसाद हमने लोगों के यहाँ भेजा, ये हमारा काम है। वो हमारे यहाँ भेजेंगे नहीं भेजेंगे ये उनका काम है, वो मेरे पार्ट का काम है। अपने मेरे पार्ट का काम मैं कर चुकी हूँ। सो आपके यहाँ पड़ोसी अच्छे नहीं हैं या पड़ोसी बुरे हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो उसको बहुत माइंड करने की ज़रूरत नहीं। आप पड़ोसी को नहीं देना चाहते तो आप मंदिर में दे दें, है ना। कोई लगे आपको ज़रूरतमंद है उसको प्रसाद दें। तो अगर बनाया है तो दें ज़रूर, प्रसाद का वितरण ज़रूर करें, भले ही एक व्यक्ति को दें लेकिन दें ज़रूर। तो बस ऐसा सा है। अच्छा, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे से कमेंट है जिन्हें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। सो अभी मेरे से बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपके पास बेबी है, कैसे सब मैनेज हो रहा है सब बढ़िया से हो रहा है। कभी डिटेल में इस पर वीडियो बना दूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। सो कभी फुर्सत पे ये वीडियो बनाऊंगी, अभी तो नहीं। सो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ अब विद अ न्यू वीडियो, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।